हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड की भी टू टाइप्स हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। आज हम होलसेल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। होलसेल ट्रेड क्या होता है और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। इंटरनल ट्रेड जब किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी कहते हैं। अब इस इंटरनल ट्रेड में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बॉम्बे में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो क्या है, पेन बनाती है, ठीक है, और वो चेन्नई में उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए चेन्नई में वो प्रोडक्ट पहुंचा रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि नेशन की बाउंड्री के अंदर दो स्टेट आपस में डील कर रही हैं, तो यही है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की टू टाइप्स हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। आज हम होलसेल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? एक ऐसा ट्रेड जिसमें ट्रेडर या जिसको हम व्यापारी बोलते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदता है प्रोड्यूसर से, एंड दूसरे ट्रेडर जो क्या है, जो जिनको हम रिटेलर्स बोलते हैं, उनको सेल करता है। होलसेल ट्रेड में गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर तक हम नहीं लेके जाते या कंज्यूमर डायरेक्टली उसको परचेज नहीं करता। इसमें क्या है, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें एक होलसेलर जो है वो इंटरमीडियरी का काम करता है एंड गुड्स को पहले मैन्युफैक्चरर से खरीदता है एंड देन रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर आगे फिर कस्टमर को वो गुड्स पहुंचाते हैं। जैसे होलसेलर जो है वो बल्क में मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदते हैं और स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को सेल करते हैं। जैसे सपोज होलसेलर्स हमारे यहाँ अगर हम अपने नज़दीक भी देखें, मार्केट में भी होलसेलर बहुत होते हैं, ठीक है, जो क्या है डिफरेंट कमोडिटीज़ का ट्रेड करते हैं। मतलब कोई होलसेलर आपने ऐसे देखे होंगे जिनका सिर्फ ये पल्सेस का मींस दालों का ही सिर्फ बिजनेस है, ठीक है, वो वैरायटी ऑफ जो ये पल्सेस हैं सिर्फ उनमें डील करते हैं। एंड कुछ ऐसे होंगे जो क्या है ये जूतों में डील करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कपड़ों में डील करते होंगे, ठीक है। तो उनके पास मतलब क्या है कि बल्क में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर वो स्मॉल लॉट्स में उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं। अब होलसेलर कुछ सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर्स को भी। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाय करते हैं और रिटेलर को वो सेंड करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल है, देखो जैसे होलसेलर अपने रिटेलर से गुड्स कि स्मॉल ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं और बाद में उसको बल्क में कन्वर्ट करते हैं। अब बल्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि जो होलसेलर है वो सिर्फ एक ही रिटेलर के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, मींस वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर अगर मैं एक नेशन की बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत उस पर्टिकुलर एक स्टेट में बहुत सारे एरियाज़ में वो होंगे, ठीक है। तो सभी रिटेलर्स में से वो थोड़े ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव करता है एंड देन उसको क्या है बल्क में उसको कन्वर्ट करते हैं एंड देन वो क्या करता है मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है कि इतनी क्वांटिटीज़ आप इस प्रोडक्ट की बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बड़े लेवल का यही मतलब है कि वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो मैन्युफैक्चरर
क्या करेंगे, होलसेलर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो जितने ज़्यादा वो प्रोडक्ट को बनाएंगे उनको उतना ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, मतलब वो उतनी ही ज़्यादा सेलिंग करेंगे, इससे उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। बेसिकली मार्केटिंग में क्या आ जाता है, प्रमोशन आ जाती है, सेल आ जाती है। तो होल सेलर क्या करते हैं, सेल्स पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो रिटेलर्स तक गुड्स को पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट इज एक्सपर्ट एडवाइस। होल सेलर मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बारे में बताते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी हो और वो कितने प्राइस तक का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर फिर उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं एंड अपने कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टोरेज। अब जो मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया है उसको होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में बाय करके प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द रिटेलर, तो उसके हिसाब से वो सामान को फिर छोटे छोटे स्लॉट्स में खरीदते हैं। अब स्टोरेज से रिलेटेड रिस्क भी होते हैं, जैसे चोरी हो जाना, आग लगना, तो उसकी भरपाई भी फिर होलसेलर खुद करते हैं। तो एक तरह से ये मैन्युफैक्चरर के लिए हेल्प हो गई कि जो उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं तो वो डायरेक्टली होलसेलर अपने पास लेके आ रहा है, उसको प्रॉपर अपनी कस्टडी में रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करते हैं और कैश में डील करते हैं एंड सम टाइम ऑर्डर प्लेस करते टाइम वो एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर को गुड्स बनाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में बहुत हेल्प होती है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को रिसीव करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज जो होलसेलर रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। रिटेलर्स को गुड्स की बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती है सो दैट कि वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो होलसेलर ही उनकी ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं क्योंकि उनके पास बल्क में क्वांटिटीज़ होती हैं। जब रिटेलर को ज़रूरत होती है वो गुड्स मंगवाते हैं, उनको लार्ज स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो होलसेलर एक तरह से वेयर हाउस कीपर। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि रिटेलर्स को जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरीके की गुड्स खरीदने की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो देन वो अपने होलसेलर से जाके वो इजीली परचेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या है कि होलसेलर जो हैं वो रिटेलर्स को उधार पर गुड्स दे देते हैं। तो रिटेलर्स को लार्ज वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं उसके बाद वो अपने होलसेलर को पैसे दे देते हैं, मतलब जो भी उनकी बनती हुई वो पेमेंट है वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब इसका बेसिकली क्या मतलब है कि होलसेलर जो है वो अपडेट्स देते रहते हैं अपने रिटेलर्स को रिगार्डिंग दी न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिटेलर्स को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है या न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो देन रिटेलर्स क्या करते हैं, वही न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते हैं और अपने एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप की है। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो एक सिंपल सोप की टिकिया ही आती थी, है ना, एक सिंपल सोप आता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखो कि कितने तरीके के शैम्पूज अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे टॉप टू टो एंड हेड वॉश, ये अलग वैरायटी है। ठीक है, उसमें भी पैकेजिंग भी जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दी वी कैन से पॉकेट ऑफ द कस्टमर, कि जितना वो खर्च सकता है। अगर वो थोड़े पैसे खर्च सकता है तो छोटी पैकिंग जो है वो ले सकते हैं, नहीं तो बड़ी पैकिंग ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट इज मार्केटिंग सपोर्ट।
अब होलसेलर बहुत सारी मार्केटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरर को अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंसेस इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसी तरीके से वो रिटेलर्स को भी सेल प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट जैसी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू एवरीवन।